दर्द मेरा आप नहीं समझे तो फिर समझेगा कौन? मेरे हक में आप नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन? सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज आपकी 3 बजे की क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य है तो ना कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत सी बाधाएँ आपके मन में आती है ना, बहुत सारे बाधाएँ आपके सामने फेस करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया था, फिर वहाँ से मैं मंदिर चला गया था, फिर वहाँ से थोड़ा बारिश होने लगी, इसलिए आपकी 3 बजे वाली क्लास नहीं मिल पाई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आप इतना भरोसा रखिए, यकीन मान के मेरा चलिए कि आपके एग्ज़ाम तक आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएँगे। ना यकीन हो तो आप लेखपाल वालों बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि हमने एक-एक दिन में उनको 5-5, 6-6 वीडियो प्रोवाइड कराई थी। तो बस इतना भरोसा मान के चलिए कि मैं सही रहूँगा तो 100% आपको क्लासेस लगातार, और वैसे भी आपको क्लासेस तो मिलती रहेंगी, ठीक है? आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? चलिए दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है आपका उत्तराखंड में जो प्रयाग होते हैं। अधिकतर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको हम पूरा मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा मैप हमने बनाया है, ठीक है? और हर एक चीज़ को, पॉइंट को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम आपको विद ट्रिक के माध्यम से बताएँगे कि सिर्फ़ आपको है ना कि पूरा दिमाग में आपके घुस जाएगा। चलिए ठीक, शुरू करें? चलिए। और हाँ, उससे पहले कि हाँ, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़, थोड़ा शुरुआत है तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सहयोग कर सकते हैं हमारा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट हमको दिखते भी हैं, ठीक है? और बाकी अपने सभी इष्ट मित्रों में शेयर करिएगा, पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको ये जो मैप दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक है आपका गंगोत्री हिमनद, ठीक है? फिर है आपका चोरावाटी हिमनद, और फिर है आपका सतोपथ, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपने याद की, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैं आ जाऊँ ताकि आपको दिखता रहे। गंगोत्री हिमनद से सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, गंगोत्री हिमनद से आपकी एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। पॉइंट टू बी नोटेड, सब कुछ नोट्स बनाते रहिएगा और बाद में चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है? गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। बीच में ही एक दूसरी नदी इससे आके मिलती है जिसका नाम है भिलांगना। समझिएगा मेरी बात को, गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी नदी, और उसके बाद से एक भिलांगना नदी एक बीच में इसको मिलती है, और जहाँ पे ये दोनों मिलती है वहाँ पर आपका है टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध, ठीक है? वहाँ पर है आपका टिहरी बांध। और चोरावाटी मैंने बताया था, इसको याद रखना। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, ठीक है? यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम मंदाकिनी, जो आपके बाबा केदारनाथ हैं हमारे, वो जो है हमारे मंदाकिनी नदी पर स्थित है। इसको जरूर भी आप याद रखिएगा, ठीक है? और सतोपथ से एक नदी निकलती है, वो उसका नाम है अलकनंदा, ठीक है? इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। सतोपथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अब आइए हम आपको बताते हैं, और अलकनंदा पर ही आपके जो बद्रीनाथ धाम है वो आपका अलकनंदा पर स्थित है। एक चीज़ को जरूर याद रखिएगा, केदारनाथ धाम जो है वो आपका मंदाकिनी नदी पर स्थित है, ठीक है? केएम, ठीक है? और जो आपका बद्रीनाथ धाम है, ठीक है, तो वो बीए, ठीक है, वो अलकनंदा नदी पर स्थित है, ठीक है? अब आगे हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है? यहाँ से देखिए, आपका गंगोत्री हिमनद से निकलेगी नदी, टिहरी बांध पड़ा, ठीक है? भागीरथी नदी, अब इसको अभी आप भूल जाइएगा। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, केदारनाथ हो गया आपका, मंदाकिनी नदी निकलती है, ये भी आपका हो गया, ठीक है? अब सतोपथ से नदी निकलती है अलकनंदा, ठीक है? सतोपथ से नदी निकली अलकनंदा, उसके बाद में क्या हुआ, ये आगे चल रही धीरे-धीरे, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है आपको याद रखनी है, वो आपकी अलकनंदा ही है, ठीक है? क्योंकि हर प्रयाग जो आपको याद करने पड़ेंगे उसमें अलकनंदा का नाम जरूर आएगा, ठीक है? आइए, जब ये चलती है, पहले इसमें बद्रीनाथ धाम यहाँ पर स्थित है, ठीक है? उसके बाद में एक नदी आती है इधर से जिसका नाम है धौली गंगा, ठीक है? धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर आपका है विष्णुप्रयाग, ठीक है? बस बताया ना कि हर एक चीज़ को नोट करिएगा, ठीक है? धौली गंगा एक यहाँ से आती है, और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है वहाँ पर है आपका विष्णुप्रयाग, ठीक है? उसके बाद एक नदी आती है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं है, ये नंदाकिनी है। मंदाकिनी आपकी यहाँ पे थी, जो आपकी चोरावाटी हिमनद से निकलती थी। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आती है नंदाकिनी, ठीक है? नंदाकिनी नदी, और मेन बताया ना कि अलकनंदा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा जहाँ पे मिलती है नंदाकिनी से, वहाँ पर है आपका नंदप्रयाग। इसकी हम आपको ट्रिक भी बता देंगे, अभी आप इसको समझ लीजिए, ठीक है? उसके बाद एक और नदी वहाँ से निकलती है, एक छोटी सी नदी जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी फिर आगे अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा सीधे यहाँ से यहाँ तक चलती रहती है। अलकनंदा है ना, देखिए अलकनंदा सीधे यहाँ से यहाँ तक चलती रहती है, ठीक है? यानी कि पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पे आके मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका पाया जाता है कर्णप्रयाग।
ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना। अलकनंदा अभी भी चल रही है, ठीक है, यानी कि अलकनंदा धौलीगंगा मिला तो विष्णुप्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी मिला तो नंदप्रयाग, अलकनंदा पिंडार नदी मिला तो कर्णप्रयाग। ठीक है, अब यहाँ पे देखा ना आपने, फिर यहाँ से ये नदी निकलती थी ना चोरावटी हिमनद से, जो मंदाकिनी नदी निकलती थी, ये जब अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ पर आपका है रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आके मिल रही है और यहाँ पर आपका होता है रुद्रप्रयाग। फिर से आगे अलकनंदा ही चल रही है, ठीक है, अलकनंदा कंटिन्यू अभी चल रही है। ठीक है, बाद में आप देख रहे थे गंगोत्री हिमनद से नदी निकलती थी भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी जब यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ पर इसका नाम हो जाता है देवप्रयाग पे मिलती है, और देवप्रयाग में मिलने के बाद में फिर अलकनंदा का नाम चेंज हो जाता है। फिर देवप्रयाग में मिलने के बाद जब इसका नाम चेंज हो जाता है तब इसका हो जाता है गंगा नदी। इस चीज़ को जरूर आप याद रखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट यही है कि अलकनंदा का कभी आगे नाम नहीं चेंज होता है। जब ये मंदिर आपकी भागीरथी नदी से मिलती है देवप्रयाग पर, तब इसका नाम गंगा नदी होता है। गंगा नदी पहले से नहीं होती है। गंगा नदी को पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी किन दो नदियों का संगम है, तो आप बता सकते हैं भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। ठीक है, अब हम आपको बाय ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप इनको याद रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। भाई कहाँ है ब्लैक स्केच? चलिए कोई बात नहीं, इसी से हम आपको बता देते हैं। सिर्फ आपको 4-5 वर्ड याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से? जैसे मान लें पहला है आपका विष्णुप्रयाग। ठीक है, सबसे पहला है आपका विष्णुप्रयाग। तो ठीक है, इसको अगर मैं सबसे अच्छा नाम दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देव। ठीक है, क्या लिखा मैंने? देव। देव से क्या हुआ समझिएगा मेरी बात को, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में आपका समय नहीं लूँगा। देव से डी से हो गया आपका धौलीगंगा। ठीक है, ए से हो गया आपका अलकनंदा और वी से आपका क्या हो गया? विष्णुप्रयाग। देव याद रखेंगे ना, डी से धौलीगंगा, ए से अलकनंदा और वी से विष्णुप्रयाग। इसको आपने याद रखना। नंदाकिनी में आपको कुछ याद ही नहीं रखना है। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? नैन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नैन। ठीक है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, एन से नंदाकिनी और अलकनंदा मिल गई और फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका? नंदप्रयाग हो गया। इसको ज़्यादा आपको कोई कन्फ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, अगला है आपका क्या है? पिंडार नदी मिलती है ना। अगला आपका वर्ड आपको याद रखना है पाक। ठीक है, ठीक है, पाक आपने याद किया कैसे? पिंडार नदी, पी से पिंडार नदी और ए से अलकनंदा नदी। मैंने बताया ना अलकनंदा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा मिली और उसके बाद क्या बन गए? कर्णप्रयाग। क्योंकि यही पूछा जाता है, जैसे मान लो पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे कि कर्णप्रयाग किन नदी के संगम पर स्थित है, तो अगर जो आपको पाक याद होगा तुरंत आप याद कर लेंगे पी से पिंडार, ए से अलकनंदा, क से कर्णप्रयाग, के से। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे है आपका रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग कहाँ पे स्थित है? इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मार। ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं मार। ठीक है, कैसे? एम से आपका मंदाकिनी मिली है के, ए से मैंने बताया था अलकनंदा आपको हर जगह मिलेगी और आर से आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, एम से आपका क्या हो गया? मंदाकिनी नदी आ गई। ठीक है, ए से आपका क्या मिल गए? अलकनंदा जो हर जगह इंपॉर्टेंट है, और आर से क्या हो गया आपका? रुद्रप्रयाग। यहाँ तक आपको याद हो गया। अब आपको क्या याद रखना है? फिर आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आती है भागीरथी नदी और यहाँ पर है आपका देवप्रयाग मिलता है और अलकनंदा से आके मिलती है, तो यहाँ पे इसको भी आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देव। ठीक है, एक मिनट, बैड। ठीक है, इसका जो ट्रिक है वो है आपका बैड। कैसे? बी से भागीरथी नदी है ना, ए से अलकनंदा नदी और डी से आपका क्या हो गया? देवप्रयाग। हो गया ना। आपको सिर्फ यही चीज़ें याद रखनी है, देव, नान है ना, नैन भी बोल सकते हैं, पाक बोल सकते हैं और मार और आपका बात या बैड बोल सकते हैं। इस चीज़ को आप जरूर नोट करिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर नोट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अब आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अब आशा करते हैं आपको ज़रूर यहाँ पे वीडियो समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर जितने भी आपके MCQ बन सकते हैं वो हम आपको MCQ के माध्यम से करवा देंगे। बस अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर आपके लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ अपने इस छोटे भाई या बड़े भाई जो कुछ भी समझते हो सहयोग करिएगा। ठीक है, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।